क्रिप्टो करेंसी आपके हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं? नहीं, मुझे फ़िलहाल तो समझ में भी नहीं आता है कि ये हम्म, क्या चीज़ है, क्या है। मैं इसको करेंसी की, अगर मैं करेंसी की तरह मानता हूँ तो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। करेंसी इज़ सपोज्ड टू बी यूज्ड एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम्म, राइट? करेक्ट, मुझे कुछ खरीदना है, मैंने आपको क्रिप्टोज़ दे दिया, आपने ले लिया, तो वो एक करेंसी है। जैसे रुपया हो गया, बिल्कुल। डॉलर हो गया, तो उसको डिजिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंसी मानता है। हूँ। इट्स नॉट एन एसेट क्लास। करेक्ट। तो बाद में लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो एसेट क्लास है क्योंकि बहुत लिमिटेड है बिटकॉइन्स। तब भी चलो एक बात समझना है, लाइक गोल्ड, ये बिटकॉइन से लिमिटेड तो चलो फिर भी उसकी वैल्यू है। चलो एक समझ में आया। फिर बाद में नई कहानी पता चली कि बिटकॉइन जैसे और हज़ारों करेंसीज़ हैं, राइट? डोज कॉइन है, ये फला। तो बोला यार, ये क्या पागल बनती है। फिर वो लिमिट नहीं रही ना। फिर वो लिमिट कहाँ रही? जो स्केर्सिटी एंगल ला रहे थे, देखो आज लोग लैंड में क्यों पैसा डालते हैं? हम्म, क्योंकि स्केर्स है। करेक्ट। जिस दिन आप समुद्र पे घर बनाने लग जाओगे ना, लैंड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आज स्केर्स है, इसीलिए तो आप करेक्ट। उसकी वैल्यू दे रहे हो। डायमंड, नेचुरल डायमंड स्केर्स है, देखो अब लैब ग्रोन डायमंड्स आ गए तो उसकी वैल्यू खत्म कर दी। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ जो रेप्लिकेट हो सकती है फिर उसकी वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन अकेला था तो ठीक था, अब ऐसे हज़ारों कॉइन आ गए, तो अब मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, कौन सा लूँ? तो मेरा सिंपल लॉजिक है, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है मैं उसको टच नहीं करूँगा। चाहे भले ही मैं उसमें रिटर्न मिस कर जाऊँ, मैं समझने की कोशिश करूँगा। हम्म, उसके बाद में अगर समझ में नहीं आया तो नहीं डालूंगा। जस्ट बिकॉज दुनिया पैसे बना रही है, सब लोग बना रहे हैं, मैं उसमें नहीं फंसना चाहता, राइट? पॉइंट। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है यार। ग्रीड की कोई एंड नहीं है, लिमिट नहीं है कि क्या रिटर्न्स बन सकते हैं। मैं तो अपना पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में भी नहीं डालता। मुझे मेरे यहाँ 15% मेरे बन जाते हैं, ये बने हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि यार मैं खुश हूँ इसमें, मुझे 20 क्यों चाहिए, 22 क्यों चाहिए? मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं स्टार्टअप फंड में डालो, स्टार्टअप कल, हाँ, कंपनीज में। का फ्यूचर बहुत अच्छा है। हम्म, मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप अच्छा है, उसके फंड में डालोगे तो है, बट मुझे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो 8-10 साल लॉक इन है। हम्म, स्टार्टअप में डालोगे तो लॉक इन ही है ना। लॉकिंग, बिल्कुल। प्लस मैं किसी और पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, प्लस वो इतना फीस उसमें चार्ज कर लेगा, क्योंकि स्टार्टअप में डालेगा तो वो बहुत मेहनत है उसकी, बहुत है, और टैक्स भी बहुत लग जाएगा। तो अगर इतना सब कुछ करने के बाद, और अभी तक हिस्ट्री भी नहीं है उनकी, हाँ, अभी ऐसा कोई रिकॉर्डेड कोई नहीं। रिकॉर्ड नहीं है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि ये बना के देगा? तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तुम कर लो, ट्रैक रिकॉर्ड बना लो, मैं यहाँ कर रहा हूँ। जिस दिन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा बन जाएगा और समझ में आएगा, और अगर वो कन्विंसिंग है तो वहाँ पे डालेंगे। से आई ऑलवेज से व्हेन फैक्ट्स चेंज, आई वुड लाइक टू चेंज माई ओपिनियन। हम्म, अगर सच चेंज हुआ है तो आप अपना विचार भी बदलो। फिर करेक्ट है, बट देयर शुड बी अ देयर फैक्टर। शुड बी अ फैक्चुअल चेंज, डेटा विजिबल चेंज आपको आना चाहिए। करेक्ट है। तो वो होंगे तो ऐसा मैं नहीं हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा मैं ज़िंदगी भर क्रिप्टो में नहीं डालूंगा, मैं ज़िंदगी भर प्रॉपर्टी में नहीं कहूँगा। ये कहना गलत हो जाता है। लाइफ में सर्कमस्टेंसेस कुछ भी करवा सकते हैं। तो बी अलर्ट, कीप बी अजाइल, कि देखते रहो क्या है क्या नहीं। कुछ चीज़ें चेंज हुई है तो चेंज योरसेल्फ। अभी सिल्वर पे बहुत डिबेट हो रही है, सिल्वर को बोल रहे हैं न्यू गोल्ड। तो क्या सिल्वर में भी हमको अच्छे बेनिफिट्स या अच्छे रिटर्न्स देखने में? अगेन आई सेम लॉजिक, से आई विल, हम्म, देखो आज से 5-7 साल 10 साल पहले मेरा था कि गोल्ड में कभी नहीं डालूंगा, ऐसा था। और मैंने डाला भी नहीं, बट अब बिकॉज यू बिकम मोर मेच्योर, यू सेड लुक, ऐसी बात नहीं है कि नहीं डालना चाहिए। अगर वो इतनी सस्ती है, इतनी चीप है, तो इट इज़ वर्थ इन बाइंग दैट प्राइस। और आपको पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं देखना है। जब वो वापस, देखो हर एसेट क्लास बबल और उसके बीच में जाती है, तो जिस दिन वो बबल लगने लगे, जब सारी दुनिया आए, तो वहाँ से निकल जाना। तो सेम वे आई वुड व्यू सिल्वर ऑल्सो। आज से 5-7 साल पहले सिल्वर में आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड नहीं थे, अब तो सिल्वर के आ गए हैं। तो वी आर ट्रैकिंग ऑल दिस थिंग्स। जहाँ वैल्यू लगेगी, लाइफ में हर चीज़ का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हर आदमी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मार्केट आपको उससे ज़्यादा रेट देती है या उसको कम रेट देती है। बहुत कम टाइम होती है कि मार्केट उसको इंट्रिंसिक रेट देती है, राइट? तो आज जैसे इक्विटीज़ की वैल्यू, रीजनेबल वैल्यू कोई कंपनी की 100 होनी चाहिए, तो कोई 200 में ट्रेड कर रही है, बहुत खराब होने से 50 में कर रही है। तो आपको खाली ये मिस प्राइसिंग ढूंढना है, कहाँ मिस प्राइसिंग है, और वो बाई या सेल करो, जो भी करो, तो आप पैसा बना लोगे। अभी एक टर्म बहुत है ना हाईलाइट हो रहा है, SWP, जिसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। तो हमें SIP और SWP में कैसे चूज करना चाहिए या कैसे डिवीजन करना चाहिए? नहीं, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है, ये क्यों है? दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है, राम और श्याम की तरह है, रात और दिन की तरह है। बिल्कुल। दिन भर आप काम करते हो,
क्योंकि आप में ऊर्जा रहती है, राइट? और रात में आप आराम करते हो, खाते पीते सो खाते जाते पीते सो जाते हो, और उसको देखो दिन भर आप एनर्जी को यूज करते हो और रात भर आप एनर्जी को गेन करते हो। एस आई पी लाइक रात भर आप सो रहे हो, आपकी एनर्जी गेन हो रही है, एस आई पी आपकी वेल्थ बना रही है। और जब आप ऐसे समय आएगा जब आपको खर्च करनी पड़ेगी, तब आप एस डब्ल्यू पी करो, राइट? तो एस आई पी से एक्यूमुलेशन करते हो, एच डब्ल्यू पी से डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने एक्यूमुलेट किया, जो पानी का घड़ा था वो भर गया, अब उसमें एक नल लगा दो, जब चाहिए पानी निकाल लो, सही है। वो एच डब्ल्यू पी है। तो जब तक हमारी एक्टिव इनकम आ रही है तो एस आई पी करते जाओ, जिस दिन एक्टिव इनकम बंद हो गई, कम हो गई और आपको पैसे की जरूरत है, एच डब्ल्यू पी चालू कर लो। दोनों चीज एक साथ बिल्कुल मत करो, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है, बीच में आप एस आई पी कर रहे थे, जॉब थी, जॉब नौकरी चली गई, अब आपको पैसों की ज़रूरत है, तो टेम्परेरी एच डब्ल्यू पी चालू कर लो, राइट, बट नॉट परमानेंटली। स्टार्टअप्स के फेलियर में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है उनका फंड मैनेजमेंट। तो एज अ कंपनी जब उनके पास उनके खुद के फंड्स हों या उन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाया हो मार्केट से, तब उनको अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, स्टार्टअप्स में जब कोई भी इन्वेस्टर पैसा डालते हैं तो उनके पास फंड्स आता है, राइट? वो 2 साल 5 साल के लिए होता है, तो उनका प्लान बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि ये पैसे हम कब कब करेंगे, और उनको हमेशा 2 या 3 सिनेरियो मान के चलनी चाहिए। वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, आइडियल सिनेरियो क्या है, और बेस्ट क्या हो सकता है। तो बेस्ट की तो हमें प्लानिंग ही नहीं करनी, वो तो अपना होगा तो अच्छा ही है। आइडियल जो आज चल रहा है, अगर यूं ही चला तो हमारा कितना फंड यूज होगा, और अगर इससे आधा से आधा हो गया तो क्या हालत होगी। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट? प्रिपेयर, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उसके हिसाब से आप अपना रखो ताकि आप सर्वाइव कर पाओ। देखो, स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इफ यू कैन सर्वाइव, यू आर अ विनर। करेक्ट। वो 5 साल विंटर निकाल लिया ना, तो यू आर अ विनर। वो अपने आप में एक जीत है। उसके बाद तो ग्रोथ भी आ जाएगी, सब आ जाएगी, सर्वाइव करना। और सर्वाइवल की सबसे बड़ा जो फ्यूल है वो मनी, मनी। राइट? तो ऑक्सीजन खत्म हो गया तो फिर क्या मतलब है? करेक्ट। तो यूज इट वेरी केयरफुली। तो उसके लिए यू कैन अगेन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। डिवाइड कर लो कि कुछ पैसा साल भर में चाहिएगा तो डेट फंड हो गए, कुछ पैसा 2 साल 3 साल बाद चाहिएगा तो उसको हाइब्रिड, मेक इट वर्क फॉर यू। तो अगर वो प्लानिंग करोगे तो स्ट्रैटेजीज तो बन जाएगी, बट आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कितना पैसा 1 साल में आएगा, कितना 2 साल में, एंड दैट टू फ्रॉम कंजर्वेटिव प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट आइडियल। मेरे स्पेंड के हिसाब से भी कि रिस्क मुझे कितना। मैनेजमेंट कि हाँ, मतलब है कि अगर 5 साल नया इन्वेस्टर नहीं आया तो भी हम चला सकते हैं। करेक्ट। बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या होता है, अच्छे टाइम में वो ऐसा बिहेव करते हैं कि खराब टाइम कभी आएगा ही नहीं। कैश बर्न, ये वो, फ्री में पैसा आ रहा है। और जब विंटर आता है, विंटर सीजन, फंडिंग विंटर, तो पैसा ही नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। बंद करना तो पड़ता अच्छे से है। अच्छा स्टार्टअप्स कैश फ्लो मिस मैनेजमेंट की वजह से बंद हो जाता है। ये सबसे कॉमन फैक्टर है स्टार्टअप के फेलियर में, कैश मैनेजमेंट। जहाँ जहाँ गड़बड़ हुआ है वो कंपनी डाउन गई है। तो हम जैसे हमारा बिजनेस रन करते हैं, तो हमारे बिजनेस में भी अच्छी अर्निंग आ रही है, हम उसकी एस आई पी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट कुछ पैसा हम लिक्विड फंड में भी डालते हैं हर महीने 20%। 2-3 कारण से, एक तो अगर हमें बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ा तो ये पैसा काम आ सकता है। दूसरा, अगर मार्केट्स बहुत खराब हो गए, बहुत डाउन हो गए, तो ये पैसा उस वक्त नीचे लेवल पे हम डाल सकते हैं, राइट? तीसरा, मार्केट इतना ज़्यादा खराब रहा कि अर्निंग्स हमारी बहुत नीचे आ गई, तो ये रिजर्व है, करेक्ट है। रिजर्व फ्यूल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे टाइम पे ये पैसा अच्छा अर्न नहीं करेगा, बट आप अच्छे अर्न कहीं और से कर रहे हो तो आप उसमें खुश रहो। खराब टाइम में ये आपके मतलब चमत्कारी चीज़ मिल जाएगी, तो उसको यूज़ करो। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट, राइट? तो वो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। और 90% बिजनेसेस खत्म होते हैं कैश फ्लोज की वजह से, बिल्कुल, कैश फ्लो इज अ मेन। मिसमैच। करेक्ट। चाहे वो घर का बजट ले लें, चाहे हम ऑफिस का ले लें, वो कैश फ्लो मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया बिजनेस में, और टैक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है टैक्स बचाना भी एक स्किल सेट है। आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताइए जो बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल रहेगा टैक्स बचाने के लिए। देखिए, टैक्स गवर्नमेंट बहुत सारे आपको वेज देती हैं, जेन्युइन वेज देती हैं, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। बट टैक्स ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आपको खुद समझ में नहीं आएगा।
आप स्टार्टअप ओनर हो, आपका दिमाग उस चीज़ में चल रहा है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में चल रहा है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है, तो आपके पास को फाउंडर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, या फिर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करो कि भाई जो भी चीज़ लेजिटिमेट है, लीगल है, मुझे वो बताओ कि मैं क्या बेनिफिट्स उठा सकता हूँ, सरकार क्या बेनिफिट्स देती है। तो वो बहुत लोग आपको गाइड करेंगे कि अगर आप ये करते हो तो आपको ये बेनिफिट है। जैसे अब अभी हमारे इंडस्ट्री में हम बहुत सारे हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, एनपीएस है, जैसे आप एनपीएस में पैसा डालते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, आप जो उनको 10% देते हो इनकम सैलरी का बेसिक का, वो अगर आप एम्प्लॉयज़ का एनपीएस में 10% डालते हो तो एम्प्लॉयज़ के लिए वो पूरा टैक्स फ्री है। ओके सपोज आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है, 12% मैं आपके बिहाफ पे कंपनी डाल रही है, तो मेरे लिए तो खर्चा है, बिल्कुल बट आपके लिए भी जो 12,000 महीने के है ना, वो आपकी इनकम में ऐड नहीं हो रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे आपकी रिटायरमेंट फंड एनपीएस में जा रहे हैं। और 20-30 साल अगर आपने कर लिया तो टैक्स फ्री आपने इसको जोड़ लिया, अगर उस पर 10-12% का कंपाउंडिंग आ गया तो अपने आप में आपकी रिटायरमेंट वेल्थ वहीं बन जाएगी, और वो पैसों को कभी आपने देखा भी नहीं है, साइलेंटली बन रही है। तो ये भी 90% लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार ये बेनिफिट दे रही है और हम ले भी नहीं रहे हैं। तो आज मैं मेरी कंपनी से सैलरी लेता हूँ, हम और बहुत सारे एम्प्लॉयज़, तो हम लोग अपना पैसा एनपीएस में डालते हैं, और वहाँ भी एक वो साइलेंट वेल्थ बन रही है, उसको मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, और उसको भी मैंने लास्ट जब रिटर्न देखा 13-14% का रिटर्न आया हुआ था, विच इज़ अमेजिंग। तो ये तो एक हो गया, ऐसे और 10-15 चीज़ें हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टैक्स बेनिफिट्स हैं। तो आप उस इंडस्ट्री के टैक्स कंसल्टेंट से पूछिए कि क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, क्या बेनिफिट्स है। स्टार्टअप्स के तो और गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज बहुत सारी चीज़ें की है, बट अगर हमें पता ही नहीं तो हम कभी उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फंड मैनेजमेंट की वजह से जो हमारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत लॉसेस झेलने पड़ते हैं, इसके अलावा भी और कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि अमीर से बहुत सारे लोग हमने देखा कि जो अच्छे स्टेटस से वो डाउन लेवल पे आ गए एकदम। सो सबसे बड़ा जो रीज़न मैंने देखा वो तो ग्रीड एंड फियर है। हम कोई चीज़ हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम और ग्रीडी हो जाते हैं, और ग्रीडी हो जाते हैं, तो वो एक रीज़न होता है। बट बहुत सारे हमने अच्छे अच्छे एक्टर्स या अच्छे अच्छे बिजनेस ओनर्स देखे हैं जो बड़ा बनने के चक्कर में फेल हुए हैं ना। उसको मैं ग्रीड नहीं बोलूँगा, क्योंकि ग्रीड एक अलग चीज़ होती है, पैसों का जो एक होता है वो ग्रीड होता है, ये नाम के लिए भी ग्रीड होता है। बट अगर आप बिजनेस ओनर हो तो रिस्क आप में इनहेरेंट है, आप लोगे। आज आपने $100 बिलियन की कंपनी बनाई तो कल आप चाहोगे $300 बिलियन की बनाए, तो वो तो नेचुरल और करना भी चाहिए। नहीं तो आप अगर सेटिस्फाइड हो गए तो फिर आप ग्रो करना बंद कर दोगे, बिल्कुल राइट। और हमारे पास ह्यूमन हैज़ इनफाइनाइट पोटेंशियल, राइट, हम कहते हैं। तो आज आपने कोई एक माउंटेन पीक किया, फिर आप दूसरा माउंटेन पीक करते हो, फिर आप बोलते हो मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, फिर आप बोलते हो मुझे माउंट एवरेस्ट विदाउट ये जाना है। आप चैलेंजेस का लेवल बढ़ाते रहते हो, और लाइफ में जीने का फन वही है। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं जो बैंकरप्ट हुए हैं, अगर उन्होंने जेन्युइन काम किया, जेन्युइन चीज़ें की और बैंकरप्ट है, तो मुझे आज भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। कम से कम उन्होंने वो एफर्ट्स तो लिए, रिस्क तो लिया। 90% हम लोग उनको खाली बैड माउथिंग करते हैं, देखो कितना पैसा डुबा दिया, ये कर दिया, बट हिम्मत तो की उन्होंने। हमें साइड लाइन से बोलना बहुत ईजी लगता है, बट हमने वो किया नहीं है। तो मेरे अगर जिन्होंने, चाहे वो पब्लिक का पैसा हो चाहे कुछ हो, विथ राइट कॉज राइट इंटेंशन लगाया और वो वर्कआउट नहीं किया, तो आई हैव नो रिग्रेट्स। बट कहीं किसी ने फ्रॉड किया है दैट वो तो तो वो तो अपने आप फिर में गलत है, फिर देखो तो गलत। वो तो गलत है। तो मुझे रिस्क जो लोग लेते हैं, मुझे मैं हमेशा मानता हूँ कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने रिस्क लिया तभी आज इन्वेंशंस हुई हैं। किसी ने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है, किसी ने सेफ जोन से बाहर निकला था। तो रिस्क लेना चाहिए। फेल भी होगी, गिरोगे, आपको उठना पड़ेगा, वापस करोगे, एंड विल बाउंस बैक। तो मैं हमेशा बहुत सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कहूँगा कि आप भी लाइफ में रिस्क लो, डोंट प्ले सेफ। सोचोगे नहीं नौकरी करूँगा लाइफ में आराम से आती रहेगी। अगर आप में कोई स्किल्स है, आप में कोई स्पेशल है, आप मेहनत कर सकते हो, आप में अगर विजन है, तो यार एक चांस लेके देखो। क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होगे तो वापस नौकरी पे आ जाना। लेकिन जितना डिले करोगे इस पे, उतना रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट।
मैं बहुत लकी था कि मैं 30 साल की उम्र में, और मैं लंदन में जॉब कर रहा था, वहाँ से छोड़ के आके मैंने चालू की। मैं भी रिस्क लिया था, आज लकी है कि वो रिस्क राइट प्ले आउट हो गया। शायद नहीं भी हो सकता था, बट नहीं होता तो मैं वापस जॉब में जा सकता था। ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि आपको भीख मांगनी पड़ेगी, राइट? इतनी भगवान ने आपको स्किल्स और हाथ पांव दिए कि आप खुद कर सकते हो कुछ। तो यार एक लाइफ है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो ले लो। जस्ट डोंट थिंक कि व्हाट सोसाइटी विल से, मैं फेल हो गया तो क्या, व्हाट अदर्स विल से। सब लोग भूल जाते हैं, तो 2 दिन बात करेंगे सब भूल जाते हैं। अगेन वही बात आपने बोला ना, 800 करोड़ लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? और सबकी लाइफ में अपनी खुद की इतनी प्रॉब्लम्स है ना, हमें लगता है लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों किसी लोगों को पड़ी नहीं है, तो डोंट थिंक अबाउट कि व्हाट अदर्स विल से। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, आपको पोटेंशियल लग रहा है, टेक दैट स्टेप। क्योंकि आप फेल हो जाओगे ना तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल परेशान होगे, लेकिन जिस दिन आप डेथ बेड पे होगे ना, उस दिन आपको ये याद भी नहीं आएगा कि मैं फेल हो गया था। उस दिन आपको क्या चीज़ मालूम है खटकेगी, काश मैं ये कर लिया होता। काश मैं 20 साल की उम्र में मेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल दिया होता, जो भी उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, मैंने बोला नहीं, हिचकिचाया। काश मैं उस वक्त हॉलीडे पे चला गया होता, काश मैंने ये क्रिकेट में एंट्री डाल दी होती। करेक्ट। जो नहीं किया ना वो रिग्रेट्स आएंगे, जो किया है ना वो कभी नहीं है। वो रिग्रेट्स आएंगे नहीं आपको, वो फेलियर्स आपको याद भी नहीं रहेंगे। पॉइंट। तो इन लाइफ प्ले एन एसिमेट्रिक गेम, जिसमें अपसाइड बहुत अनलिमिटेड है, डाउनसाइड बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस नहीं चला, जॉब कर लूँगा। क्या पता अगर बिजनेस चल गया, क्या पता एक दिन इसका आईपीओ आ गया, क्या पता मैं यूनिकॉर्न बन गया, तो अपसाइड कितना बड़ा है। करेक्ट है।